नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायाण नमो लोरे लोकवसाहूणम् सकल ज्ञेय तदपि निजानंद रसलीन सो जिनेन्द्र जय भक्तनत हरि हरे राज सभी। हाँ जी। तो हमारी चर्चा तो आत्मा परमात्मा वाले चैप्टर पर चल रही है, पर हम बीच में मैंने ये भी बताया था कि ये जो पहला चैप्टर है हमारा देव स्तुति, जो आखिरी चैप्टर है 12 भावना, ये भी आपको याद करना है सेमेस्टर के बीच में। तो आप इसको ये पढ़ने की आदत डालें, क्योंकि जब मैं पढ़ाऊंगा उतने दिन में तो याद होना कठिन है। बाकी क्योंकि डेफिनेशन याद करना आसान होता है, लेकिन जो पद्य रचनाएं हैं उसमें थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ता है। ओके, तो ये आप साथ साथ पढ़ते रहें, पहली और आखिरी चैप्टर। हमारी चर्चा चल रही थी आत्मा और परमात्मा वाले चैप्टर पे, और मैं आपसे फटाफट कुछ प्रश्न पूछूंगा, आपको बताना होगा उनके उत्तर। ठीक है, मैं सबसे एक एक प्रश्न पूछूंगा। ठीक है, मैं सबसे एक एक प्रश्न पूछूंगा, तो सबको उत्तर देना जरूरी है, नहीं बनेगा तो भी कुछ तो बोलना जरूरी है ना, अनम्यूट करके। और आपसे अभी भी अनुरोध है सबसे, जो लोग अपने वीडियो ऑन कर सकते हैं वो वीडियो अवश्य ऑन करके बैठे। सबसे पहला प्रश्न, ये आत्मा और परमात्मा वाला चैप्टर किन ग्रंथों के आधार से यहाँ पर कहा जा रहा है या लिखा जा रहा है? ये दीपक जी भाई साहब। हाँ, ये योगसार और परमात्मा प्रकाश। बिल्कुल, योगसार और परमात्मा प्रकाश के आधार से ये आत्मा और परमात्मा वाला चैप्टर कहा जा रहा है। अब आसान वाला प्रश्न, रिया जी आप बताइए, ये योगसार ग्रंथ और परमात्मा प्रकाश ग्रंथ किन्होंने लिखा हुआ है? उत्तर आंखों के सामने है। मुनिराज हाँ, योगेंद्र मुनिराज योगेंद्र देव ने ये ग्रंथ दोनों लिखे हैं। इनकी मूल भाषा लिखने की कौन सी है स्तुति भाभी? अपभ्रंश है। हाँ, श्रुति भाभी अपभ्रंश है, बिल्कुल ठीक है। तो मूल भाषा इनकी लिखने की अपभ्रंश है। अच्छा, इसके बाद इस चैप्टर में और कौन है? हाँ जी, इसके बाद सुरभि भाभी, इस चैप्टर में आत्मा की कितनी अवस्थाओं के बारे में चर्चा है? चलिए, हाँ, कितनी अवस्थाओं के बारे में चर्चा है आत्मा की? आत्मा की दो अवस्थाओं के बारे में चर्चा है, आत्मा और परमात्मा। अब ये तो कन्वीनियंट वाला आंसर हो गया। अच्छा, आप पिछले क्लास में नहीं थे, पिछली क्लास की जी रिकॉर्डिंग पड़ी है, आप वो सुन के आइएगा। हाँ, मैं ठीक सुनी है नहीं, मैं सुन हाँ लूंगी। हाँ, कोई नहीं। अनवय जी आप बताइए, इसमें कितनी आत्मा की कितनी अवस्थाओं के बारे में चर्चा है? श्रद्धा ज्ञान चरित्र से बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा। नहीं तो कितनी अवस्थाएं? 3 अवस्थाओं के बारे में चर्चा है, कौन कौन सी? बहिरात्मा अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, वेरी गुड, बढ़िया। अच्छा, इसके बाद बहिरात्मा के लक्षण, बहिरात्मा के क्या क्या लक्षण हैं? वह क्या क्या गलती करता है बहिरात्मा जी? देखिए, ये सारी चीजें जो मैं आपको प्रश्न के फॉर्म में पूछ रहा हूं ना, ये सारे इस पीडीएफ में आपको पॉइंट्स के फॉर्म में दिए हुए हैं। तो आपको ना ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। इसके पूरे पॉइंट्स अगर आप देख लेंगे, उन पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन भी है, तो वो सारा मटेरियल यहाँ पे अवेलेबल है। इसीलिए ये चैप्टर नोट्स की तरह है, जो हम डिस्कशन में लाते हैं वो ऑलरेडी इस पूरी पीडीएफ में एक्सप्लेन्ड होता है। हाँ जी, तो कौन बहिरात्मा के क्या क्या लक्षण है? मैंने सामने रख दिए हैं, अब मैं हटा देता हूँ। अब बताइए बहिरात्मा के क्या क्या लक्षण है, ये कौन बताएगा खुद से?
चलिए दीपक जी भाई साहब। हाँ जो शरीर और आत्मा को एक मानता है, बढ़िया, पहला लक्षण। वो बहिरात्मा है। और फिर जो पर द्रव्य को अपना मानता है, बढ़िया, और एक और। जो राग आदि को अपना हाँ, जो परद्रव्य को अपना मानता है, जो शरीर और आत्मा को एक मानता है, और एक तीसरा जो रागादि को अपना मानता है, वह बहिरात्मा है। ऐसे बहिरात्मा के लक्षण हमने पढ़ लिए थे। और बहिरात्मा कौन जीव है, तो उसे हम नॉर्मल भाषा में, या हम और आप जिस भाषा में जानते हैं, तो जो मिथ्या दृष्टि जीव है उसे बहिरात्मा कहते हैं। इसके बाद एंड में मैंने आपको 4 कषायों के नाम याद कराए थे, उनसे आज का डिस्कशन हम चालू करेंगे। ठीक है, 4 कषाय। तो कौन सी होती हैं 4 कषाय? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यावरण और संजलन। चलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे था, रिया जी ने हैंड रेज भी किया था। हाँ रिया जी आप बताइए। प्रत्याख्यान, क्रोध, मान, माया, लोभ और संजय, क्रोध, मान, माया, लोभ। आप पहले शायद पहली बार जब 2 बोल रहे थे आप म्यूट थे, तो फिर से रिपीट कीजिए, मतलब आवाज नहीं आई। शुरू से ना। हाँ जी, आप फिर म्यूट हो गए शायद। अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ। हाँ अप्रत्याख्यान, क्रोध, मान, माया, लोभ। प्रत्याख्यान, क्रोध, मान, माया, लोभ और संजय, क्रोध, मान, माया, लोभ। बहुत बढ़िया। देखिए, तो 4 कषाएं। 4 कषाएं कैसे, जो बचपन से हमको क्या पढ़ाते हैं, क्रोध मान माया लोभ, क्रोध मान माया लोभ, जो अपन बच्चों को याद कराते हैं। तो ये तो कहलाती हैं मूल कषाएं। मूल कषाय यानी ये नेचर के हिसाब से कषाय हैं, कि कुछ भाव क्रोध तरीके के भाव है, कुछ भाव मान तरीके के भाव है। जैसे 4 डिफरेंट फल, आम, संतरा, लीची, अंगूर, ये 4 डिफरेंट फल हैं। ठीक है, अब आम में भी तो मिठास का वेरिएशन हो सकता है ना, अंगूर में भी मिठास का वेरिएशन हो सकता है। तो एक तो नेचर है, मूल कषाय है, और दूसरा कषायों का वर्णन है उनकी शक्ति के हिसाब से। तो वो क्या 4 नाम है, वे नाम है अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्याना वर्ण, पूरा शब्द बोलना जरूरी है, अप्रत्याख्यान बस बोलेंगे तो वह एग्जैक्ट कषाय का नाम नहीं है। नाम है अप्रत्याख्याना वर्ण, प्रत्याख्याना वर्ण और संजुलन। अब हर कषाय में कि भैया बहुत मीठा आम, उससे कम मीठा आम, उससे कम मीठा आम और सबसे मीठा कम मीठा आम, बहुत मीठा अंगूर, उससे कम मीठा अंगूर, उससे कम मीठा अंगूर और सबसे कम मीठा अंगूर। तो जैसे ऐसा वेरिएशन आप सारे फलों में लगा सकते हैं कि नहीं, बट ऑब्वियस लगा सकते हैं। तो वैसे ही हर कषाय में ये चारों भाव लगा सकते हैं, कि क्रोध अनंतानुबंधी संबंधी, अप्रत्याख्यानावरण संबंधी, प्रत्याख्यानावरण संबंधी, संजलन संबंधी। ठीक है, मान अनंतानुबंधी संबंधी, अप्रत्याख्यानावरण संबंधी, प्रत्याख्यानावरण संबंधी और संजलन संबंधी। ये वाला तरीका है जब मूल कषाय की दृष्टि से देख रहे हैं। अब क्या होता है, एक तो बोलने में भी आसानी होती है, क्या बोलना, अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं जिस तरीके से रिया जी ने बोला यहाँ पर। ठीक है, ये 4 कषायों के नाम तो 100% याद होने चाहिए। बिना इसके हमें बीच की चीजें, जो हम अंतरात्मा का वेरिएशन है, वो नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये 4 नाम तो याद हो गए। अब इनका काम बताऊंगा, आज हम इनके काम पर थोड़ी चर्चा करेंगे। तो पहले थोड़ी चर्चा बोर्ड पर, फिर थोड़ी चर्चा किताब से पढ़कर। यहां तक सब साथ में है मेरे? हाँ जी, चलिए। आत्मा 3 प्रकार का होता है, ऐसा कहना सही है क्या? क्या आत्मा 3 प्रकार का होता है? आत्मा की अवस्था। नहीं। बढ़िया। आत्मा की अवस्था 3 प्रकार की होती है। ये जो बात चल रही है आत्मा की अवस्था, अवस्था यानी द्रव्य या गुण या पर्याय। अवस्था यानी द्रव्य गुण पर्याय का चैप्टर पढ़ के आए ना आप लोग?
बाल बोध भाग 2 पर्याय। है ना, बाल बोध भाग 2, मंगल प्रज्ञा भाग 2 3। तो द्रव्य गुण पर्याय का चैप्टर, चलिए नहीं अगर नहीं पढ़ के आए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। द्रव्य किसे कहते हैं, तो गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। गुण किसे कहते हैं, साधारण भाषा में जो द्रव्य की विशेषताएं हैं, क्वालिटीज हैं, उन्हें जो बताएं उन्हें गुण कहते हैं। इसकी पारिभाषिक वो क्या होता है कि जो द्रव्य के आश्रय से रहते हैं उन्हें गुण कहते हैं, या एक और पारिभाषिक क्या है कि जो द्रव्य के संपूर्ण भागों और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए उसे गुण कहते हैं। पर्याय किसे कहते हैं, गुणों के परिणमन को, गुणों के कार्य को पर्याय कहते हैं। ये 3 डेफिनेशन है। मंगल प्रज्ञा भाग 2 में ये पूरा चैप्टर है, मैं आपको किताब भेज दूंगा, आपको चैप्टर नंबर बता दूंगा, एक बार वो चैप्टर आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, अब आता हूं, जैसे सोना है, तो सोना क्या है, द्रव्य है। द्रव्य। उदाहरण में सोना द्रव्य है। उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी विशेषताएं क्या होंगी, गुण। गुण। तो क्या है सोने की विशेषताएं, पीला, पीलापन, भारीपन, चमक, है ना, ये सब क्या है सोने की विशेषता है। बहुत बढ़िया। और अब सोना चेंज हो रहा है, पहले सोना अंगूठी के फॉर्म में था, अब वो कुंडल के फॉर्म में है, फिर वो कड़े के फॉर्म में है। तो ये जो चीज बदल रही है वो क्या है, सोने की पर्याय। पर्याय। पर्याय कहो या अवस्था कहो, एक ही बात है। तो ऐसे ही अगर मैं आत्मा की जो 3 पर्याय, 3 अवस्थाओं की बात कर रहा हूं, कौन कौन सी, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। कौन कौन सी, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। तो मैं अगर आपसे कहूं कि आत्मा 3 प्रकार का है, तो नहीं भैया, आत्मा 3 प्रकार का है ऐसा बोलने में ऐसा लगता है कि कुछ आत्माओं में अलग प्रकार के गुण हैं, कुछ आत्माओं में अलग प्रकार के गुण हैं। यहां तीनों आत्मा एक ही प्रकार का है, आत्मा की अवस्थाएं बदली हुई हैं। आप समझना, एक सोना था, कोई बहुत अच्छा ज्वेलर हो, जौहरी हो, उससे उससे बोलो कि भैया हम आपको इतने इतने ग्राम का कंगन देंगे, तो आप हमें कितने रुपए दोगे। हमने कहा आपको 1 तोले का कंगन देंगे, तो आप कितने रुपए दोगे, तो कहा 55,000 रुपए। अच्छा, हम उस आपको 1 तोले के कुंडल कान के देंगे, तो आप हमें कितने पैसे दोगे, तो भी वो बोलेगा 55,000 रुपए। चलो हम आपको 1 तोले के कुछ और दे देंगे, हार दे देंगे, तो आप कितने पैसे दोगे, तो भी वो कहेगा 55,000 रुपए। क्योंकि जो ज्वेलर है, जो जौहरी है, वो किस दृष्टि से इन सबको देख रहा है, उसे मात्र सोना दिखाई दे रहा है। किसी भी अवस्था में हो, कुंडल में, हार में, इन सारी ही अवस्थाओं में उस जौहरी को उसके अंदर सोना दिखाई दे रहा है। तो इससे ये क्या समझ में आ रहा है कि सोना अलग अलग टाइप का नहीं है, सोना तो एक ही टाइप का है, सोना तो सोने रूप है, ये सोने की अवस्थाएं हैं। समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे ही बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, है ना, ये 3 अवस्थाएं हैं। अब समझ में आ रहा है, जब बार बार इस बात पे जोर दे रहे हैं कि ये 3 आत्मा की अवस्थाएं हैं, तो उसका क्या अर्थ है। आई थिंक आई एम क्लियर राइट नाउ ना। ये एक बात थी जो पिछली कक्षा में रह गई थी, जो यहाँ पर आता ना, वह अपेक्षा की वह अवस्था की अपेक्षा से 3 प्रकार का होता है, तो वो जानना बहुत जरूरी था, तो इसीलिए हमने उसकी चर्चा कर ली। ऑल गुड, एवरीवन ऑल गुड ऑन दिस प्लेटफॉर्म। अब आगे बढ़ते हैं। अब हाँ बोलिए। नहीं नहीं, सब सही। अच्छा, सब सही, ओके। चलिए अब हम आगे आते हैं, जो 4 कषाय पढ़ी हैं उनके काम पढ़ते हैं ना, उनके काम पढ़ते हैं। तो हम एग्जैक्ट डेफिनेशन पे तो नहीं जाएंगे, हम उन चीजों पे जाएंगे जिससे हमें ये समझ में आए, हमारे चैप्टर में जितना यूजफुल है वो समझ में आए। आई थिंक बोर्ड सबको दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए, तो 4 कषाय, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन। अनंतानुबंधी कषाय कौन सी कषाय होती है, तो अनंतानुबंधी ये क्वालिटी की कषाय, इस इंटेंसिटी की कषाय, इस पावर की कषाय जब तक जीव को रहती है तब तक उसे सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्या बोला,
अनंतानुबंधी के रहते हुए जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। ठीक है, शक्ति भी मैं लिख देता हूं। ठीक है, अप्रत्याख्यानावरण के रहते हुए अगर किसी जीव के अप्रत्याख्यानावरण नाम की कषाय है तो उसके देश विरत की प्राप्ति नहीं हो सकती। ठीक है, प्रत्याख्यानावरण के रहते हुए जीव को सकल चारित्र की प्राप्ति नहीं हो सकती, और संज्वलन के रहते हुए जीव को वीतरागता की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये नाम है। ठीक है, ये इनके लक्षण है, मतलब इनका काम है कि किसी जीव को अगर अप्रत्याख्यानावरण कषाय है या किसी जीव के अनंतानुबंधी कषाय है तो उस जीव को सम्यक्त्व प्राप्त नहीं हो सकता। वह जीव सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। कौन जीव? जिसके कषाय इतनी ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? अनंतानुबंधी। सबसे पहले ये तो याद है, ये चार क्या हैं? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन। क्या है ये? कषाय। कषाय है, लेकिन कषाय में थोड़ा और स्पेसिफिक बताएं तो कषायों की पावर, कषायों की क्वालिटी, है ना, कषायों की इंटेंसिटी क्या है, ये बताने के लिए यहां पर ये चार कषायों के भेद कहे हैं कि अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन। तो अगर किसी जीव के अनंतानुबंधी कषाय विद्यमान है तो नियम से वह जीव कौन होगा? मिथ्या दृष्टि। कौन मिथ्या होगा? दृष्टि। मिथ्या दृष्टि। सब दीपक जी भाई साहब से सहमत है? अरे हाँ ना बोल दे भाई। सम्यक तो नहीं होगा। हाँ, सम्यक दृष्टि नहीं होगा, मतलब मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि होगा। ठीक है, अब कषायों के जाने का क्रम यही है। अब आप समझिए, कषाय कभी ऐसे नहीं जाती किसी जीव के, बाद में जाती है, लेकिन इन जनरल जब बात करें कि पहले क्रोध जाएगी, फिर मान जाएगी, फिर माया जाएगी, लोभ जाएगी, मोक्ष मार्ग में ऐसे नहीं होता। मतलब ऐसे होता है लेकिन एंड में, मैं सूक्ष्म कथन नहीं कर रहा हूं, तो किसी को अगर वो विवक्षा पता है तो अभी वहां पे उस विवक्षा की बात नहीं है। लेकिन अगर इंटेंसिटी के हिसाब से जाएगी तो किसी भी जीव के कोई कषाय सबसे पहले जाएगी तो उसकी कौन सी कषाय जाएगी? तो उसके अनंतानुबंधी जाएगी। उसके बाद कौन सी जाएगी? उसके अप्रत्याख्यानावरण जाएगी। फिर कौन सी जाएगी? प्रत्याख्यानावरण जाएगी। फिर उसके कौन सी कषाय जाएगी? संज्वलन जाएगी। समझ में आया? तो ये क्रम कैसा है? तो कषायों के अभाव होने के क्रम के हिसाब से कि किसी जीव के अगर अनंतानुबंधी चली गई तो उसके कितने कषाय विद्यमान रहेगी? 3 कषाय। तो अब यहां पर एक शब्द आता है जो बहुत आप सुनते होंगे। ठीक है, 1 कषाय चौकड़ी, 2 कषाय चौकड़ी, 3 कषाय चौकड़ी। ये शब्द आपने कभी ना कभी सुने होंगे। नहीं सुने होंगे तो आज अपन इस बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, भैया जी देश विरत क्या है? हाँ अभी आते हैं, एक एक पे आते हैं। पहले मैं इसके आसपास की सारी चीजें बता दूं। तो जब भी कहें किसी जीव के 1 कषाय चौकड़ी विद्यमान है, तो देखिए, अगर मैं कहूं किसी जीव के प्रत्याख्यानावरण, मतलब किसी जीव के, अच्छा ये अगर मैं कहूं कि ये जो कषाय है, ये जो क्रम है, ये कषायों का कैसा क्रम है? तो ये उनके अनुभाग का
घटता हुआ क्रम है, यानी अनंतानुबंधी से कम पावर अप्रत्याख्यानावरण की, उससे कम पावर प्रत्याख्यानावरण की, और उससे कम पावर संज्वलन की। ठीक है, तो ये पावर का वेरिएशन तो समझ में आ गया। अगर किसी के ज्यादा पावर वाली कषाय विद्यमान है तो उससे कम वाली विद्यमान होंगी कि नहीं होंगी? होंगी। प्रश्न ध्यान से सुनना। किसी जीव के ज्यादा पावर वाली कषाय विद्यमान है तो उससे कम वाली कषाय विद्यमान होंगी कि नहीं होंगी? होंगी। 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 ये वाली बात समझ में आती है ना? ये तो कॉमन सेंस है कि कोई जीव इतना गुस्सा कर सकता है तो वो इतना गुस्सा कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है। तो अगर मैं कहूं किसी जीव के अनंतानुबंधी विद्यमान है तो बताओ उसके कौन कौन सी कषाय विद्यमान है? चारों कषाय। चारों कषाय। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए थोड़ा सा अपन वैसे जा रहे हैं, लेकिन ये विषय इस चैप्टर का ना हो के कर्म वाले चैप्टर का है, लेकिन वो काम यहाँ आएगा तो थोड़ा यहाँ पढ़ लेते हैं, थोड़ा वहां पढ़ लेंगे तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, सब साथ है मेरे? हाँ जी। तो किसी जीव के अगर मैं कहूं प्रत्याख्यानावरण कषाय विद्यमान है तो बताओ उसके कौन कौन से कषाय विद्यमान है? प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन। पक्का? पक्का। हाँ 100%? भाई दीपक जी, भाई साहब गलत भी बोल सकते हैं, ऐसे बात बन के भरोसा नहीं करना है। मैं भी गलत बोल सकता हूं, तो आप लोग को सुधारते रहना है। ठीक है, किसी जीव के अप्रत्याख्यानावरण कषाय विद्यमान है तो उसके कितनी कषाय विद्यमान है? 3 कषाय। 3 कषाय। कौन कौन सी? अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो सब साथ में, है ना? तो अब समझ में आ गया। अब ये सामने है चार्ट तो बोल पा रहे हैं, ऐसा नहीं, ये याद भी रखना है ना, क्योंकि ये बहुत मोक्ष मार्ग में, मोक्ष मार्ग समझने के लिए, पूरा मोक्ष मार्ग समझने के लिए ये 4 कषायों को समझना और एक मिथ्यात्व को समझना, इतना समझ लो। बाकी कर्म प्रकृति को नहीं भी समझो तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो ये 4 है और है थोड़ी सी, है ना, 3 प्रकृतियां और है, उनको समझ लेंगे तो हमारा सारा काम हो जाएगा मोक्ष मार्ग का। ठीक है, इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है इनको समझना। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इनके साथ एक और शब्द आता है। अब जब अनंतानुबंधी कषाय कहते हैं तो इसका मतलब ये तो ना कि अनंतानुबंधी नाम की कोई कषाय है। अनंतानुबंधी तो पावर है, अनंतानुबंधी तो शक्ति बताने का तरीका है। इसके साथ में हमेशा एक शब्द यूज होता है, चौकड़ी, है ना? तो वो चौकड़ी है क्रोध मान माया लोभ। ठीक है, तो किसी जीव के मैं कहूं एक कषाय, अच्छा किसी जीव के इन चारों में से कोई एक कषाय ही विद्यमान है तो कौन सी विद्यमान होगी? संज्वलन। संज्वलन। यहां तक क्लियर है ना सब? किसी हाँ। जीव के 3 कषाय विद्यमान है तो उसके कौन कौन सी कषाय विद्यमान होगी? अप्रत्याख्यानावरण, संज्वलन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, लेकिन 3 कषाय नहीं कहते हैं, कहते क्या है? कषाय चौकड़ी, है ना? तो क्या कहेंगे? 3 कषाय चौकड़ी, 2 कषाय चौकड़ी, 1 कषाय चौकड़ी। तो इसका क्या मतलब होता है? तो 1 कषाय यानी संज्वलन और चौकड़ी यानी क्रोधमान माया लोभ। ठीक है, 2 कषाय चौकड़ी यानी प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन संबंधी क्रोधमान माया लोभ। तो टोटल कितनी हो गई? 2 कषाय। 1 कषाय चौकड़ी में टोटल कितनी कषाय हो गई? तो 1 कषाय चौकड़ी में 4 कषाय। है ना, टोटल कितनी कषाय हो गई? 1 क्रॉस 4, 4। 1 कषाय चौकड़ी, तो 4 कषाय हो गई। ऐसे ही अगर मैं कहूं, ये मैं अनुभाग का कटता हुआ क्रम मिटा देता हूं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा ना? है ना? हाँ जी। अगर मैं कहूं
किसी के अप्रत्याख्यानावरण और संज्वलन विद्यमान है, यानी आप कहोगे आपकी भाषा में दो कषाय हैं, ठीक है, लेकिन दो कषाय शब्द नहीं होता, वास्तविकता में ये तो पावर है दो कषाय तो, लेकिन उनके साथ मूल कषाय मतलब चौकड़ी, ठीक है। तो ये कितनी हो गई, 2 into 4 दैट इज 8। ऐसे ही 3 कषाय चौकड़ी। समझ में आया? यहां तक सब मेरे साथ हैं? हाँ। है ना? वेरी गुड। तो अब हम आते हैं इनके कामों पे, ठीक है। तो जिस जीव के मिथ्यात्व है उसके तो चारों ही कषाय विद्यमान है, चारों यानी 4 कषाय चौकड़ी विद्यमान है। अभी चौकड़ी शब्द कॉमन है, मैं 3 बोलूं, 2 बोलूं, 1 बोलूं, मैं बोलूं 2 कषाय विद्यमान है तो आप अपने आप समझ जाना प्रत्याख्यानावरण संज्वलन की बात करें। कभी ये मत समझना 2 कषाय विद्यमान है मतलब क्रोध और मान विद्यमान है, ऐसा कभी भी मत समझना, अनलेस स्पेसिफाइड। बहुत स्पेशल केसों में वो स्पेसिफाई किया जाता है, जब गुणस्थान में आप 9वें-10वें गुणस्थान की चर्चा करते हैं तब वो स्पेसिफाई किया जाता है, जिसकी यहाँ चर्चा नहीं है तो मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा, आप भी कंफ्यूज मत होना। जब भी मैं कहूं 2 कषाय विद्यमान है तो आपको पता है, तो जिस जीव के चारों ही कषाय विद्यमान है तो यानी वह जीव मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि जिसके अनंतानुबंधी विद्यमान है और अनंतानुबंधी इतनी पावरफुल कषाय है कि वह सम्यक्त्व को उत्पन्न नहीं होने देती। ठीक है, ऑल गुड। आगे अब अगला है देश विरत किसे कहते हैं। तो जो देश विरत यानी होता है प्रतिमाएं, यानी श्रावक की प्रतिमाएं, ठीक है। तो जो जीव देश विरत को ग्रहण कर रहे हैं, वह व्रत को, तो अगर आपने सुना हो कि इन्होंने इतनी प्रतिमा ली है, ये या ऐलक छुल्लक हैं, वो इतनी प्रतिमा 11वीं प्रतिमा वाले होते हैं, 10वीं प्रतिमा वाले होते हैं, तो इसका मतलब होता है उन्होंने कुछ तो व्रत ग्रहण किए हैं। जो वो जीव होते हैं उनके कितनी कषायों का अभाव होना चाहिए। अच्छा, कौन सी कषाय, अब ये दोनों चीजें समझना आप, कौन से जीव के कितनी कषाय हैं और कौन से जीव की कितनी कषाय नहीं है, सारा कुछ इस चार्ट से समझ में आ जाएगा। अनंतानुबंधी सम्यक दर्शन नहीं होने देती, तो जिसके अनंतानुबंधी चली गई है उसके क्या आ जाएगा, मिथ्या दृष्टि। नहीं, जिसके अनंतानुबंधी चली गई है उसके क्या किसकी प्राप्ति हो जाएगी, सम्यक दर्शन, है ना। अप्रत्याख्यानावरण देश व्रत को प्राप्त नहीं होने देता है, अप्रत्याख्यानावरण देश व्रत को प्राप्त नहीं होने देता है। तो जिसके अप्रत्याख्यानावरण चली गई है उसे क्या प्राप्त हो जाएगा, देश व्रत की प्राप्ति हो जाएगी। और देश व्रत किसे कहते हैं, तो जो 11 प्रतिमाएं, श्रावक की प्रतिमाएं, जो ऐलक छुल्लक महाराज होते हैं हमारे, है ना, वो क्या है, देश व्रत के स्वरूप है। समझ में आया? अच्छा, हाँ। प्रत्याख्यानावरण के कारण क्या नहीं उत्पन्न हो सकता, सकल चारित्र। सकल चारित्र मतलब मुनिराज। हाँ बिल्कुल, सकल चारित्र यानी मुनि अवस्था। मुनि अवस्था, सकल चारित्र यानी मुनि अवस्था। तो प्रत्याख्यानावरण का जिनके अभाव हो गया है, प्रत्याख्यानावरण के जिनके अभाव हो गया है उनके क्या प्रकट हो जाएगा, सकल चारित्र। सकल साथ में ना मेरे, हाँ, हाँ। संज्वलन क्या नहीं उत्पन्न होने देता, वीतरागता। मैं थोड़ा सा उसको चेंज कर देता हूं जस्ट फॉर द करेक्टनेस। पूर्ण वीतरागता, कंप्लीटली पैशनलेसनेस, यानी संपूर्णतया निष्कषाय भाव। संज्वलन कषाय जब तक रहेगी तब तक क्या नहीं हो सकता, पूर्ण वीतरागता। तो जिसके संज्वलन कषाय चली गई है,
जिसके संज्वलन कषाय चली गई है उनको क्या प्राप्त हो गया है? पूर्ण वीतराग की। पूर्ण वीतराग। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब मैं बोर्ड बंद कर दूं? कर दो, हाँ। है ना? हमने नोट कर लिया है। ठीक है, चलिए मैं बोर्ड बंद कर रहा हूं। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूं, ठीक है? चलिए, अगर मैं कहूं कोई आरिका माता जी हैं, कोई आरिका माता जी हैं, तो उनके कितनी कषाय हैं, कौन कौन सी हैं, और कितनी का अभाव हो गया है, और कौन कौन सी का? हैंड रेस करना है, हैंड रेस करके उत्तर देना है। कोई आरिका माता जी हैं, उनके कौन कौन सी कषायों का अभाव हो गया है, कौन कौन? चलिए, सबसे पहले चलिए, हाँ सुरभि भाभी आप बताइए। अनंतानुबंधी का और प्रत्याख्यान का, अप्रत्याख्यान, सॉरी, अप्रत्याख्यान, इनका क्या हो गया है, अभाव हो गया है। और कौन कौन सी विद्यमान है? प्रत्याख्यान वरण और संजलन। वेरी गुड, बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, नहीं, हाँ नहीं सही है। अच्छा, कुछ चेंज कर रहे हैं क्या? हाँ सही है, वेरी गुड। हाँ जी, अब मैं पूछूं, कोई सम्यक दृष्टि जीव हैं, कोई सम्यक दृष्टि जीव हैं, उनके कौन कौन सी कषाय का अभाव हो गया है, और कौन कौन सी कषाय विद्यमान है? हाँ जी, अन्वय भाई। इन्होंने अनंतानुबंधी कषाय का नाश कर दिया है और उनको 3 कषाय अभी भी है, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजलन। भैया हाँ, क्या? वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आपको भी याद हो गई। अच्छा, अब मैं आपसे बोलूं, कोई मुनिराज है, ठीक है, उनके कौन कौन सी कषाय हैं, और कौन कौन सी कषायों का नाश हो गया है? कोई और, कोई और, कोई और? हाँ रिया जी, आप बोलिए। इनका 3 कषाय का अभाव हो चुका है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण, और एक कषाय जो है वो है संजवलन। वो उनके विद्यमान है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो उनके, अच्छा, अब कोई अरहंत भगवान है ना, अरहंत भगवान है, तो उनके कितनी कषाय का अभाव हो गया है, और कितनी कषाय विद्यमान है? हाँ दीपक जी, भाई साहब। उनके 3 ये हो गए अभाव, अनंता अनुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण। संज्वलन का अभी बाकी है शेष, क्योंकि उन्हें किनका? पूर्ण वितरागता नहीं हुई। किनका? वो अरहंत देव रहते हैं ना, नहीं, हाँ, अरहंत भगवान के चारों ही कषायों का। अरहंत किन्हें कहते हैं? जो वीतरागी, हाँ सर्वज्ञ, हाँ, हरित, मतलब सारे कषाय का हाँ, हो गए अभाव, सारी बराबर, कषाय। तो सारे अरहंत भगवान के एक भी कषाय नहीं बची। बाकी, ठीक बराबर, है, ठीक है। सब मेरे साथ हैं यहाँ तक? अब हाँ। आपको कोई उदाहरण पूछना, बोलने बोला जाएगा तो बन जाएगा। अगली क्लास में एक छोटा सा क्विज भी होगा और डिस्कशन और भी होगा, तो उसके लिए भी रेडी रहेंगे। और आपको आधे क्वेश्चन तो हमने अभी भी पूछ लिए क्विज के, तो आप लोग, आई थिंक यू विल बी रेडी फॉर द क्विज। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू अपना चैप्टर। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी। इस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की यूज चैप्टर में कैसे है, उस पर आते हैं। किसी को कोई डाउट? नहीं? नहीं भैया। देखिए, अभी यहां पर, हाँ जी, यहां पर आपको जो टाइमलाइन हमने बनाई थी, है ना, अब इस टाइमलाइन में आप आराम से ये बता सकते हैं कि किसके कितनी कषायों का अभाव हो गया है और किसकी कितनी कषाएं विद्यमान है। अच्छा, हमको ये पता है, मैं शेड कर रहा हूं, ये जो एरिया है ये बहिरात्मा जीव का एरिया है, ये हमें पता है। और परमात्मा जीव का एरिया भी पता है। परमात्मा कौन है? जो अरहंत और सिद्ध है, वे परमात्मा है। तो ये परमात्मा जीव है।
ठीक है। इसके बीच में जो कुछ भी है वे अंतरात्मा है ना। तो वे एक अंतरात्मा है, यानी ये जो पूरा एरिया है अप टू दिस पॉइंट, है ना, वो क्या है? परमात्मा। अच्छा, मुनिराज के कितने कषाय विद्यमान है? मुनिराज के कितने कषाय विद्यमान है? एक। एक। वेरी गुड। मैं खुद 2-3 कर रहा था। मुनिराज के एक कषाय चौकड़ी बहुत बढ़िया। और अरहंत परमात्मा के एक भी कषाय नहीं। लेकिन मुनिराज और अरहंत बनने के बीच में एक ऐसी अवस्था आती है जिसके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा, ठीक है। उस अवस्था का नाम है क्षीण कषाय अवस्था। मैंने क्रॉस मार्क किया था ना उस दिन, पहले क्लास में मैंने क्रॉस मार्क किया था। उस अवस्था का नाम है ठीक है, क्षीण कषाय अवस्था। क्षीण कषाय अवस्था में सारी कषायों का तो नाश हो गया है, लेकिन अभी भी वे जीव अरहंत नहीं कहलाते। क्यों नहीं कहलाते हैं? क्योंकि अरहंत बनने की कंडीशन है 4 घाती कर्मों का नाश होना, ठीक है। क्षीण कषाय वाले के एक भी कषाय नहीं है। क्षीण यानी खत्म, कषाय यानी कषाय। तो जिसके सारी ही कषाय क्षीण हो गई, खत्म हो गई, उन्हें कहते हैं क्षीण कषाय अवस्था वाले, ठीक है। अभी इनको गुणस्थानों में भी बाद में घटाएंगे जब चैप्टर में आएगा, लेकिन अभी उसके पहले क्षीण कषाय अवस्था वाले जीव के क्या डिफरेंस है वो जानना। क्षीण कषाय अवस्था वाले जीव के केवल ज्ञान नहीं प्रकट हुआ है ना। क्षीण कषाय अवस्था वाले जीव के केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है। केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है मतलब वे जीव सर्वज्ञ नहीं है। और अरहंत भगवान वीतरागी और सर्वज्ञ दोनों है। क्षीण कषाय वाले वीतरागी तो है, वीतरागी यानी जिसके राग द्वेष वीत क्या हो, और राग द्वेष का नाम कषाय है, तो राग द्वेष तो चला गया है ना। तो क्षीण कषाय वाले जीव के राग द्वेष तो चला गया है, आप साथ हैं यहां तक। लेकिन वे अरहंत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके अभी तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। ये काल बहुत लंबा नहीं होता है, अंतर मुहूर्त का ही होता है, और बहुत स्पेसिफिक मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, शायद 18 श्वास इतना कहते हैं, मतलब बहुत ही कम समय का ये काल होता है। लेकिन ऐसे जीव होते हैं जो अभी कालांतर में अरहंत बन जाएंगे, है ना, जो कालांतर में अरहंत बन जाएंगे। लेकिन राइट नाउ अभी के टाइम उनके कषायों का तो अभाव है, लेकिन सर्वज्ञता प्रकट नहीं है, या ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय का अभाव नहीं है। अगर कर्मों की दृष्टि से बोले, वे जीव क्षीण कषाय स्थिति वाले हैं। सब साथ है मेरे? हाँ। है ना। अब ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है, ग्रीन शेडिंग वाला हिस्सा है, येलो वाले कौन है? बहिरात्मा। शेडिंग वाले अंतरात्मा, और ब्लू शेडिंग अंतरात्मा। वाले परमात्मा। परमात्मा। तो ग्रीन शेडिंग वाले के, ग्रीन शेड में 3 हिस्से हैं, जघन्य, मध्यम और उत्तम, ठीक है। अंतरात्मा 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? जघन्य, मध्यम और उत्तम, ठीक है। ये क्वालिटी तो, ये नाम तो याद रहेंगे, जघन्य, मध्यम, उत्तम। तो हाँ। जो सम्यक दृष्टि जीव हैं, जो सम्यक दृष्टि जीव हैं, उन्हें कहते हैं जगत, बिल्कुल, उन्हें कहते हैं जघन्य अंतरात्मा, ठीक है। मैंने बस जघन्य लिखा है, अंतरात्मा का अ बना देता हूं, ठीक है। तो जो सम्यक दृष्टि जीव हैं उन्हें क्या कहते हैं? जघन्य अंतर आत्मा, ठीक है। श्रावक से लेकर क्षीण कषाय के पहले पहले तक जो मुनिराज हैं, श्रावक से लेकर क्षीण कषाय के पहले पहले तक जो मुनिराज हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं मध्यम अंतरात्मा, ठीक है। उन्हें कहते हैं मध्यम
अंतरात्मा। ठीक है, आप मेरे साथ हैं? जो क्षीण कषाय अवस्था वाले हैं उन्हें कहते हैं उत्तम अंतरात्मा। ठीक है, कर लीजिए, नोट कर लीजिए। सम्यक दृष्टि जीव, जघन्य अंतरात्मा, श्रावक से लेकर वे मुनिराज जो क्षीण कषाय, मतलब क्षीण कषाय तो नहीं है, उसके पहले तक, है ना, उनके भी कषाय क्रम से जाती हैं, है ना, तो वे जीव है सब मध्यम अंतरात्मा। और उत्तम अंतरात्मा वे जो बहुत जल्दी परमात्मा बनने ही वाले हैं, वे कौन है? क्षीण कषाय वाले उत्तम अंतरात्मा। ठीक है, तो ये अंतरात्मा के 3 प्रकार हैं। यहां तक मेरे साथ हैं? हाँ। एनजी, चलिए अब थोड़ा सा किताब से पढ़ते हैं। मैं बोर्ड बंद कर दूं? हाँ। तो यहां तक हम पढ़ चुके थे। बहिरात्मापना छोड़ना चाहिए, यह तो ठीक, पर इसके आगे से जो योगेंद्र देव का संवाद है, यहां से हमें पढ़ना है। कौन पढ़ेंगे? हाँ जी, रिया जी आप पढ़िए। योगेंद्र देव से पढ़ना है ना? हाँ जी। बहिरात्मापन छोड़कर अंतरात्मा बनना चाहिए। जो व्यक्ति भेद विज्ञान के बल से आत्मा को देहादि से भिन्न ज्ञान और आनंद स्वभावी जानता है, मानता है और अनुभव करता है, वह ज्ञानी सम्यक दृष्टि आत्मा की अंतरात्मा है। आत्मा में ही आत्मपन अर्थात अपनापन मानने के कारण तथा आत्मा के अतिरिक्त अन्य किसी में भी अपनेपन की मान्यता छोड़ देने के कारण ही वह अंतरात्मा कहलाता है। अंतरात्मा 3 प्रकार के होते हैं। पहला उत्तम अंतरात्मा, दूसरा मध्यम अंतरात्मा और तीसरा जघन्य अंतरात्मा। बढ़िया। देखिए, जो व्यक्ति भेद विज्ञान के बल से आत्मा को देहादि से भिन्न ज्ञान और आनंद स्वभावी जानता है, मानता है और अनुभव करता है, वही ज्ञानी आत्मा, वही ज्ञानी सम्यक दृष्टि आत्मा ही अंतरात्मा है। यहां तक आपको अंतरात्मा की डेफिनेशन बताई। जैसे बहिरात्मा की डेफिनेशन में था ना कि जो देह और आत्मा को एक मानता है, तो अंतरात्मा जीव कौन है? जिन्होंने भेद विज्ञान के बल से देहादि को और आत्मा को भिन्न कर दिया। अब देह आदि में क्या क्या दिल लगाना, देह आदि में क्या क्या लगाना? बहिरात्मा की डेफिनेशन में देह आदि में, हाँ, देह तो शरीर हो गया, शरीर हो गया, सारे संयोग और राग। राग, हाँ, वेरी गुड। कषाय, 3 चीजें राग थी ना? द्वेष। हाँ बिल्कुल। बहिरात्मा की डेफिनेशन में 3 चीजें थी, देह, परपदार्थ और रागादि। तो तीनों को ही भेद विज्ञान के बल से जो आत्मा और देहादि से भिन्न ज्ञान और आनंद स्वभावी जानता है आत्मा को, वह अंतरात्मा है। अच्छा, इसमें मुझे भेद विज्ञान क्या होता है, ये शब्द क्या होता है? भेद विज्ञान का क्या मतलब है? भेद क्या है और उसमें विज्ञान क्या है? विज्ञान मतलब तो साइंस होता है। ये थोड़ी आज की हमारी चर्चा का विषय है। भेद विज्ञान क्या होता है? भेद यानी बाइफिकेट करना कि ये चीज अलग है और ये चीज अलग है। हाँ जी, तो भेद मतलब जैसे अपन के पास जैसे द्रव्य होती है ना, अर्घ्य आपको दे दिया जाता है, तो इसमें से चटक अलग है और फल अलग है और लौंग अलग है और चावल अलग है। तो ऐसे ही आत्मा और आपको ऐसे दिखेगा
आंख बंद करूंगा तो मुझे ऐसे आत्मा अलग दिखेगा और शरीर अलग दिखेगा। वो अपन चित्र देखते हैं ना, जो बाल बोध में या मंगल प्रज्ञा एक में जीव और पुद्गल वाले शरीर में बैठाया जाता है कि हाथी का आत्मा जीव है और हाथी का शरीर अजीव है। तो ऐसे दिखता है, उसमें एक शरीर है और एक आत्मा है, तो आंख बंद करने पे वो दिख जाएगा। ये भेद विज्ञान है। नहीं नहीं। तो नहीं फिर क्या? नहीं, सबको डिस्कशन, ये आप लोगों के डिस्कशन का टॉपिक है। मैं रोज कुछ डिस्कशन का टॉपिक लाता हूं, तो आज है भेद विज्ञान। क्या होता है भेद विज्ञान, कैसे किया जाता होगा भेद विज्ञान, या अगर हमें करना, अपन करते थे सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, उसमें एक आती है लाइन स्वपर भेद विज्ञान करेंगे, तो उसका मतलब क्या होता है, कैसे करेंगे? भेद विज्ञान का मतलब है जो अपना स्व का और पर का, मतलब बोलने का मतलब है जो पर चीजें है, राग आदि जो भी है, मोह वगैरह, वो जो पर है वो अपने नहीं है। मतलब अंदर अभी जब भी अपन भेद विज्ञान करेंगे तो उसमें से जो शरीर के साथ जो भी क्रियाएं होती है, मतलब जो भी विकारी भाव आते हैं अपने को, वो मैं उससे भिन्न हूँ, अलग हूँ। अच्छा, और अच्छा, ये कैसे डिसाइड होगा क्या स्व है और क्या पर है? स्पर मतलब जो चीज अपना नहीं है। एक सेकंड, मैं देखिए, मैं किसी को काउंटर नहीं कर रहा हूँ। मैं वो प्रश्न, हमारे एक टीचर कहते थे और वैसा हमने एक मंगलेतर में भी चालू किया था, दे आर नो डम क्वेश्चंस। क्वेश्चन कोई भी डम नहीं होता है। हम आपसे पूछे जैसे मैं, क्या मेरा है और क्या पराया है। देखिए, क्योंकि अगर मैं जैन धर्म की दृष्टि से नहीं देखूं, हम बहुत ही प्रैक्टिकली बात करें, है ना, जिस तरीके से हम जीवन जीते हैं या जिस तरीके हमारी मान्यता है, मैं वैसे बात करूं, तो मेरे लिए मेरा फोन, इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग, इवन माय स्पाउस कैन नॉट चेक इट, है ना, ऐसा अपन कहते हैं ना। तो ये इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग, ये स्व है ना, और बाकी चीजें पर हैं। तो आप समझ रहे हैं, आप स्व और पर, इसका लाइन, मेरे ऑफिस के प्रोजेक्ट्स मेरे स्व हैं, या मेरे घर में ये मेरी अलमारी मेरी स्व है, या मेरे घर में अलमारी का ये खंड मेरा स्व है, और जिसमें मेरे वाइफ के कपड़े रहते हैं वो मेरा पर है। मेरे स्व और पर की लाइन कैसे डिफाइन होती होगी और उसका भेद कैसे होता होगा? आप लोगों को मेरा प्रश्न, मेरा कंसर्न समझ में आ रहा है कि? देखिए क्या हाँ होता आ रहा है, है। हाँ, हाँ क्या होता है, हम कह देते स्वपर भेद विज्ञान करेंगे, निजातम का ज्ञान हाँ, करेंगे, पठन करेंगे, मनन करेंगे, जिनवाणी का श्रवण करेंगे। मतलब जो वस्तु का जो स्वभाव है, वस्तु हाँ, उसकी जो वस्तु है, उसका जो स्वभाव है, वो जानना बहुत जरूरी है। मतलब जो तत्व को जानना बहुत जरूरी है। जो तत्व है अपने जीव तत्व के, जीव तत्व मतलब जो रिलेशन रखते हैं अपने अपने संबंधी, मतलब वो अपना स्व अपने अपने साथ के लिए, जैसे कि मेरा ये घड़ी, मेरा मोबाइल, वो सब स्व हो गया। हाँ, और उसमें भेद करना मतलब क्या है कि समझो पर वस्तु को अलग करना और स्व वस्तु को अलग करना, मतलब जो समझना के जो उसमें राग भाव कषाय सब आ गए, कि जो अपना फीलिंग है ना, अपनापन, जो मेरा देखिए, मेरा बच्चा, मेरी लड़की, मेरी हाँ, पत्नी, वैसा सब। चलिए, बहुत सारी बातें दीपक जी भाई साहब ने एक साथ कह दी। इन सब का एक क्रम है, मतलब बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर हम वो उसी क्रम से चले दीपक जी भाई साहब, कि पहले तो एक बहुत बड़ा स्व का एक बबल बनता है ना, और फिर वो स्व का बबल, आप लोगों ने वो नाटक भैया संयोग शरीर कर्म कषाय ये सब पर हो जाएंगे और सिर्फ आत्मा एक स्व में काउंट होगा। वाह, ये तो बिल्कुल क्रिस्प आंसर श्रुति भाभी ने दे दिया। संयोग शरीर कर्म कषाय, ये नोट करने जैसे क्रम है, बिल्कुल आप सभी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। मुझे भी बड़ा अच्छा टर्म मिला, संयोग शरीर कर्म कषाय, यही क्रम है ना आपका भी? जी 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 बिल्कुल, ये क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। संयोग शरीर कर्म और कषाय, ये इसी क्रम में हटते हुए हैं, और इसके बाद जो बचा हुआ है वो मैं स्व हूं। अब इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं।
है ना। आपने क्रिस्प पॉइंट तो बोल दिया है, इस पॉइंट को थोड़ा खोल लेते हैं अपन। हाँ जी, मेरी क्लास 35 पे चालू हुई थी तो मैं 35 तक तो लूंगा, ठीक है। तो हाँ जी, तो थोड़ा एक्सप्लेन करें इस बात को। पहले एक बबल बनता है बड़ा, फिर कैसे अपन उसको घटाते हैं, और उसमें भेद विज्ञान, विज्ञान शब्द का क्या अर्थ है यहाँ पर? विज्ञान में विशेष ज्ञान आएगा। हाँ, बराबर। मतलब किस चीज का विशेष ज्ञान? आत्मा और पर पदार्थों के बीच का जो भेद है उसका विशेष ज्ञान, और आत्मा में क्या क्या चीजें हैं उसका विशेष ज्ञान। कैसे जानते हैं कि ये आत्मा है या ये स्व है और ये पर है? उनकी क्वालिटीज से, है ना, उनकी उनकी जो भी प्रॉपर्टीज है, उनके जो भी गुण है, उनसे जानते हैं ना हम। जैसे इन जनरली मेरा घर ये है और पड़ोसी का घर ये है, ये कैसे जानते हैं कि भाई ये इस पर मेरा लीगल अधिकार है ना, ये इसीलिए मेरा घर है और ये पड़ोसी का घर है, तो ये उसकी एक क्वालिटी है ना। इसके बाद ये मेरे कपड़े हैं और ये मेरे भैया के कपड़े हैं, कैसे जानते हैं कि उनकी कोई क्वालिटीज आपने डिफाइन कर रखी है ना। तो देखिए, विज्ञान शब्द यानी इसमें नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज को बाइफरकेट करने के लिए, भेद डालने के लिए ज्ञान इंपॉर्टेंट है, और ज्ञान तो इंपॉर्टेंट है ही, उस संबंधी विशेष ज्ञान इंपॉर्टेंट है, तत्संबंधी विशेष ज्ञान वेरी इंपॉर्टेंट है। ये मेरा मोबाइल है, ये मेरी पत्नी का मोबाइल है, कैसे जाना मैंने? ज्ञान से। ज्ञान से जाना। और कोई विशेष लक्षण है ना, मेरा मोबाइल इस कंपनी का है, मेरी पत्नी का मोबाइल इस कंपनी का है, अलग समझ अलग में आ रहा है? हम अच्छा, हाँ। ये जो लॉजिक है बस हमें इसी को एक्सटेंड करते जाना है, ठीक है। एक ही अलमारी में ये मेरा खंड है और ये मेरी पत्नी का खंड है, कैसे जाना कि भाई ये लीगली मुझे असाइंड है, मतलब मॉरली मुझे असाइंड है, इसीलिए मेरा खंड है, और ये मेरी पत्नी का खंड। आप समझ रहे हैं हम कितने करीबी जाते जा रहे हैं। तो ये सारी बातें, घर, मोबाइल, शरीर, शरीर में कपड़े, अलमारी, इन सब में ये सब क्या है? ये है संयोग, ये है सारे संयोग। इनसे इन सब में घटाते 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 आप पहुंचते जा रहे हो। सबसे पहले आप अपने बबल, बड़ा बबल बनाया, फिर उस बबल को छोटा करते जा रहे हैं, और उन सब से ये क्या हो रहा है? भेद विज्ञान चल रहा है, उन सब से भेद विज्ञान चल रहा है। जितने संयोगों को आप कह रहे हो ये मेरा नहीं है, किसी और का है, ये क्या है? ये उन संबंधी भेद विज्ञान है। इसके आगे मैं क्या करूं? शरीर। शरीर। तो कैसे करूं मैं? मेरा आप लोग आंख, बताइए सब, हाँ कैसे मेरा आंख, मेरी कान, मेरे बाल, हाँ ये सब मेरे नहीं है। अच्छा, ये सब कैसे मेरे नहीं है? क्योंकि ये तो मतलब छूट जाने वाला है ना अपने अच्छा, साथ। हाँ, अपने साथ तो अपना ज्ञान ही जाए, आत्मा ही जाएगा। चलिए, अंकल जी ने, मतलब सॉरी दीपक जी भाई साहब ने, मैं अंकल जी बोलने से कोई रेस्ट्रिक्ट वादा नहीं, करता हूँ, कोई सॉरी। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, तो दीपक जी भाई साहब ने ऐसा बोला कि ये छूट जाएगा, कि ये जो शालीन नाम का शरीर है ये एक दिन कालांतर पर छूट जाएगा, है ना। तो इस कारण से ये मेरा तो नहीं हो सकता। तो एक अच्छा लॉजिक दिया जिससे हम अगले पॉइंट पे मूव कर जाएंगे। और भी क्या लॉजिक हो सकता है? ये मेरा क्यों नहीं है? ये पुद्गल है। ये पुद्गल है। इसमें और मुझ में जो क्वालिटीज हैं, ये स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है और आत्मा स्पर्श रस गंध वर्ण वाला नहीं है। तो आप शरीर से भी आगे बढ़ गए, फिर वो छूट जाने वाला है। फिर आप आए, जो छूट जाने वाला है वो तो ये देह है, लेकिन जो कर्म है वो तो हमेशा जाने वाले हैं। तो तब आप ये वाला भेद विज्ञान लगाते हो। कौन सा वाला भेद विज्ञान लगाते हो? तब आप ये वाला भेद विज्ञान लगाते हो। कौन सा वाला? कि वो जो ज्ञानवर्णादि कर्म है वो जड़ रूप है, वो स्पर्श रस गंध वर्ण वाले हैं, और आत्मा स्पर्श रस गंध वर्ण वाला नहीं है। और आखिरी अवस्था है कषाय। कषाय। कर्म। कषाय को कैसे करूं मैं भाई? कषाय से कैसे मैं भेद विज्ञान करूंगा?
ये अनंत अनुबंधी वगैरह किया ना अपने, हाँ। 4 कैसे ये जो उससे चार ही है ना, तो हाँ ये मतलब कषाय से भेद विज्ञान कैसे करूं? ये तो आत्मा के अंदर ही हो रही है। विकारी परिणाम है ऐसा जानकर। विकारी परिणाम मतलब, विकारी परिणाम क्या होते हैं, इनकी चर्चा थोड़ी सी अपन ने एक क्लास में पहले करी थी। स्वाभाविक पर्याय, स्वभाव नहीं है जिनका। हाँ, वे स्वभाव नहीं है, मतलब आत्मा की नेचुरल स्टेट है ना, स्वाभाविक पर्याय, स्वाभाविक अवस्था इस रूप नहीं है। कषाय करने में दुख होता है आत्मा को। हम क्रोध करते हैं तो हमें स्वाभाविकता से दुख होता ही है, यानी कषाय दुख का कारण है, वह स्वाभाविक नहीं है। जो जीव का स्वभाव होगा वो स्वाभाविक होगा। यानी जब कोई भी नैमित्तिक क्रिया, कोई भी निमित्त नहीं रहेगा, कोई भी कर्म की सापेक्षता नहीं रहेगी, तो जीव अपने आप निष्कषाय भाव रूप रहेगा। तो ऐसे कषाय जो जीव के अंदर भी होती है ना, उसको भी जीव से अलग करते हैं। इस पूरी प्रोसेस का नाम क्या है? भेद विज्ञान। बहुत बढ़िया। तो ये जो भाभी ने कहा, श्रुति भाभी ने, संयोग, शरीर, कर्म और कषाय है ना, कर्म और कषाय, कषाय इन कषाय। सब से आत्मा का भेद करना। कैसे भेद करना? विज्ञान के बल से। यानी विज्ञान के 2 अर्थ होते हैं। अपन जब साइंस पढ़ते ना स्कूल में तो पढ़ाते हैं सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग इज साइंस। किसी भी चीज का व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान है। तो ये व्यवस्था ही हुई ना, जिसको आप अलग अलग तर्कों से या अलग अलग आप क्या कह रहे हैं, क्या कहते हैं, क्वालिटीज को पहचान कर अलग कर रहे हैं, तो ये विज्ञान ही तो हुआ। तो जो व्यक्ति भेद विज्ञान के बल से आत्मा को देहादि से भिन्न ज्ञान और आनंद स्वभावी जानता है, मानता है और अनुभव करता है, तो देखिए इसमें 3 चीजें आ गई। जानता है में सम्यक ज्ञान आ गया, मानता है में सम्यक दर्शन आ गया, और अनुभव करता है में सम्यक चारित्र आ गया। चारित्र वह ज्ञानी आत्मा ही अंतरात्मा है। तो वो कौन है? मुनिराज है, श्रावक है, या सम्यक दृष्टि है? सम्यक दृष्टि मुनिराज। मुनिराज है, श्रावक है, या सम्यक दृष्टि है? मुनिराज। ये डेफिनेशन किसकी है? मुनिराज की, अंतरात्मा श्रावक? तीनों आएंगे उसमें। हाँ, तो ये तीनों अंतर। की ही डेफिनेशन है, क्योंकि तीनों ही अंतरात्मा है। समझ रहे ना? अभी हमने जो अंतरात्मा के भेद पढ़े हाँ हाँ वो तो तीनों ही है ना, तो ये तीनों की ही डेफिनेशन है। समझ में आ रहा है सबको? ऑल गुड? तो मतलब सम्यक हाँ। दृष्टि जीव, बराबर। हाँ, सम्यक तो दृष्टि जो भी सम्यक दृष्टि जीव है, अब जो सम्यक दृष्टि है वही श्रावक भी सम्यक दृष्टि है, और फिर मुनिराज है वे भी सम्यक दृष्टि है, और उनमें ये तीनों प्रॉपर्टीज या तीनों जो क्या कहते हैं, जानता है, मानता है और अनुभव करता है, ये तीनों ही चीजें पाई जाएंगी तीनों ही अंतरात्मा में। आत्मा में ही आत्मपन, हमने पहले भी बात करी थी। आत्म धातु यानी जो स्वयं के लिए यूज होती है, आत्म धातु वहां से निकलता है आत्मा शब्द। तो जो आत्मा में ही आत्मपन अर्थात अपनापन मानने के कारण तथा आत्मा के अतिरिक्त अन्य किसी में भी अपनेपन की मान्यता छोड़ देने के कारण वह अंतरात्मा कहलाता है। अंतरात्मा 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा मध्यम और जगन। जगन। एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं जो हम समझ चुके हैं, इसलिए पढ़ रहा हूं, चर्चा अगली क्लास में भी करेंगे। अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह से रहित उत्कृष्ट शुद्धोपयोगी क्षीण कषाय मुनि 12वें गुणस्थानवर्ती उत्तम अंतरात्मा है। अविरत सम्यक दृष्टि 4थे गुणस्थानवर्ती जघन्य अंतरात्मा है। उक्त दोनों के मध्य दशावर्ती देशवृति श्रावक और मुनिराज 5वें से 11वें गुणस्थानवर्ती मध्यम अंतर आत्मा है। तो ये यहाँ तक की डेफिनेशन हमने पढ़ ली है। इसके बाद की चर्चा हम अगली कक्षा, जो हमारी बुधवार की कक्षा है, उसमें करेंगे। इतना सा ही पढ़ना रह गया है, समझाने के लिए भी ज्यादा नहीं है। तो अगली कक्षा में डिस्कशन करेंगे, एक छोटा सा क्विज रखने की कोशिश करेंगे। क्विज के नाम से डरना नहीं, मजा ही आने वाला है बिल्कुल। हम पूरे सब्जेक्ट का एग्जाम ऐसा नहीं लेंगे कि आपको डर लगे। पूरी ही क्लास का एग्जाम ऐसा होगा जिसमें आपको मजा आए। जैसे हम आपसे पूछे कि भेद विज्ञान क्या होता है,
तो आप बता पाओ। देखिए हमारा बिल्कुल भी एम, वैसे जब भी हम इस दृष्टि से कक्षा पढ़ाते हैं तो हम ऐसे कक्षा पढ़ाते हैं कि आपको मध्यम अंतरात्मा की डेफिनेशन याद होनी चाहिए, उत्तम अंतरात्मा की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। पर बालकों के लिए जनरली हम ये अप्रोच रखते हैं क्योंकि हम और आप उम्र में बड़े हैं और कुछ काल से जैन धर्म का अध्ययन भी कर रहे हैं, तो कई बार हमने ये शब्द तो सुने हैं, लेकिन क्योंकि इसके बारे में ज्यादा हमने या तो बात नहीं करी या अपना विचार लगा के सोचा नहीं, तो उसकी क्लैरिटी, उन तत्वों की क्लैरिटी हमारे दिमाग में नहीं है। इस कक्षा का उद्देश्य उन तत्वों की क्लैरिटी, उन बातों की क्लैरिटी ही है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम उसको पूरा करें। और अभी की कक्षा हम यहीं तक रखते हैं। किसी को कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करूंगा इसके बाद। चलिए, कक्षा हमारी ऐसी मंगलवार, सोमवार, बुधवार 8:30 से। मेरा पहले एक स्वाध्याय होता है, इसलिए 2-4 मिनट लेट हो जाता हूं मैं, तो थोड़ा सा मुझे रिलैक्सेशन दे दें। मतलब मैंने 8:30, मैं जानबूझ के 8:35 की क्लास नहीं रखता हूँ, क्योंकि अगर मैं 8:35 की क्लास रखूंगा तो आप लोग और 8:45 पे आएंगे। तो कक्षा का टाइम 8:30 ही है। मैं 8:30 पे बिल्कुल कोशिश करता हूँ चालू कर दूं, पर अगर वो पुराने स्वाध्याय में कोई डाउट रह जाते हैं तो वो थोड़ा सा उसमें अतिरेक हो जाता है। इस कारण से कक्षा का टाइम 8:30 ही है। आपको कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। रिकॉर्डिंग सुनने का टाइम जिसे मिले वो सुने, अन्यथा आप चैप्टर और पीडीएफ ये जरूर पढ़ लें। अगली कक्षा में थोड़ा डिस्कशन, थोड़ा क्विज करेंगे। अभी संक्षेप में जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार उसके उसके लिए जिनवाणी मार को वंदे नाशत वार।